हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन हैं, ये दोनों अभी अपनी अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जी रहे हैं। एक दूसरे की तरफ दोनों का ही ध्यान नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। और यहाँ पर ऐसा है गाइस कि हो सकता है आपके पर्सन अभी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। ये रिश्ता किसी न किसी तरह से थर्ड पार्टी के हाथ से निकल रहा है। यहाँ सब कुछ बिखरता जा रहा है और इसका बहुत ज़्यादा दुख है थर्ड पार्टी को। और पहले भी कभी इनकी रिश्ते में प्रॉब्लम आई थी गाइस, और यहाँ पर मनमुटाव तनाव रहा है। तो उस चीज़ को अभी भी थर्ड पार्टी नहीं भूल पाए हैं। उस चीज़ को अभी भी थर्ड पार्टी याद रखे हुए हैं कि कैसा व्यवहार आपके पर्सन ने उनके साथ किया, कैसे उनके साथ गलत किया था, तो उसको वो भूल नहीं पाई हैं। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी इन चीज़ों को नहीं भूल पाए हैं जो पास्ट में कभी इनके बीच हुआ रहा होगा, लड़ाई झगड़ा मनमुटाव, उसको आपके पर्सन भी अपने दिमाग में रखे हुए हैं। अभी यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है गाइस आपके पर्सन को अपनी तरफ खींचने के लिए, उनका ध्यान फिर से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए बहुत सारे प्रयास ये कर रही है। लेकिन अभी कुछ भी प्रयास इसका सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ही थर्ड पार्टी को अवॉइड कर रहे हैं। आपके पर्सन का ऐसा चल रहा है गाइस, जो थर्ड पार्टी से दूर भाग रहे हैं, उसकी बात नहीं सुनना है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ऐसा इनका चल रहा है। और ये सब देखकर थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हैं। इनको लग रहा है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से ऐसा हो रहा है, ये किसी और के चंगुल में फंस गए हैं, इसलिए इसको अवॉइड कर रहे हैं, इससे दूर भाग रहे हैं, इसकी सुनना नहीं चाह रहे हैं। ये थर्ड पार्टी के दिमाग में चल रहा है। और अगर आपको वो जानती है तो उसको यही लग रहा है कि ये फिर से आपकी तरफ बढ़ गए हैं, आपकी तरफ ये ध्यान दे रहे हैं, इसलिए उससे दूर भाग रहे हैं। और थर्ड पार्टी को यही लगता है गाइस कि ये इंसान कभी भी बदल नहीं सकता। जब तक इसके दिमाग में कोई उल्टी पुल्टी बात ना भरे या कोई इसको अपने काबू में ना कर ले, ये बदल ही नहीं सकता। ये तो हमेशा से उसके कंट्रोल में रहा है। इसीलिए उसको ऐसा लगता है कि कोई तीसरे इंसान के चक्कर में ये पड़ गए हैं, जो इनके दिमाग में ऐसा है कि ऐसी बातें भर रहा है कि जो थर्ड पार्टी से दूर करने के लिए या इस इंसान से दूर करने के लिए इनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है, ऐसा थर्ड पार्टी को लगता है। इसलिए ये उससे दूर भाग रहे हैं और उस इंसान के करीब जा रहे हैं। और हो सकता है गाइस कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा इंसान है, चाहे वो परिवार का सदस्य हो या कोई भी है, जो भी इनके रिश्ते को ख़राब कर रहा है, इनमें दूरियां ला रहा है। तो ऐसा भी इन लोगों के साथ है। और देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी पूरी तरह से आपके पर्सन पर नज़र रख रही है, उनको स्पाई कर रही है, किसी तरह से उन कहाँ आ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या चल रहा है इनका, इसको पता लगाने में लगी रहती है। पूरी तरह से नज़र बनाकर रख रही है आपके पर्सन पर। इनका ऐसा है गाइस थर्ड पार्टी का कि आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं तो भी उसको शक होता है कि पता नहीं आज इनको क्या मिल गया, कि उस इंसान से इनको ऐसा है कि खुशी प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से ये भी इसके बिना भी खुश हैं। और अगर वो फ़ोन वगैरह पर भी बहुत लंबे समय तक बात कर रहे हैं या बहुत लंबे समय तक बाहर हैं, तो उसको उसमें भी शक होता है कि कहीं ये आपके पास तो नहीं है, कहीं आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो कहीं आपसे तो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी भी तीसरे इंसान से ये जुड़े हुए हैं और उससे बात कर रहे हैं। इतनी लंबी बातें तो ये करते नहीं, और फिर इतने लंबे समय तक तो बाहर रहते नहीं थे, अब कैसे रहने लगे। तो इसके दिमाग में यही सब खिचड़ी पक रही है, क्योंकि वो आपके जो पर्सन है इससे दूर जा रहे हैं, तो इसके वजह से थर्ड पार्टी के दिमाग में ये सब चल रहा है। पहले बहुत अच्छा था गाइस इन दोनों का रिश्ता, यहाँ इनके रिश्ते में बैलेंस था। और अब कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ खराब हो चुका ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का क्या हाल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो दुखी हैं, परेशान है, इससे कोई आपके पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने काम में बिज़ी हैं और उसकी तरफ ध्यान देना ही नहीं चाह रहे हैं। और यहाँ थर्ड पार्टी उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी हुई है। इमोशनल ब्लैकमेल करने का भी यहाँ पर प्रयास है। सब कुछ उपाय वो कर रही है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है आपके पर्सन पर। आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि जिन्होंने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया है। वो अपने कंट्रोल में कुछ भी नहीं रखना चाहते, ना किसी तरह से इस रिश्ते को सुधारना चाहते। जो जैसा चल रहा है चलने दो, अपने काम में बिजी रहो, इनका भी ऐसा हाल है।
जब सही समय आएगा तो ऊपर वाले को सब ठीक करना होगा तो ठीक करेगा, नहीं तो दोनों को अलग कर देगा। ये भी इन्होंने सोच रखा है, इसलिए ये ज़्यादा फिक्र नहीं कर रहे। इनका कोई प्रयास नहीं है पहले की तरह इस रिश्ते में काम करना नहीं चाह रहे हैं। पहले तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आती तो ये खुद इस रिश्ते को संभालते थे, सुधारते थे, समस्या को हल करते थे, लेकिन अब कोई प्रयास ही आपके पर्सन की तरफ से नहीं है। उल्टा ऐसा है कि थर्ड पार्टी को इग्नोर करने में लगे हुए हैं। और आपके पर्सन का जो बिहेवियर है गाइस, वो थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दुख दे रहा है, परेशानी दे रहा है, तकलीफ़ में थर्ड पार्टी यहाँ पर है। और दिन ब दिन ऐसा है कि उसकी हालत को ख़राब होती ही जा रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन में वो रहती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड यहाँ पर वो दिखाई दे रही है, क्योंकि चीज़ें अब उसके हिसाब से चल ही नहीं रही हैं। अभी तो आपके पर्सन सेल्फिश एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ सिर्फ और सिर्फ ये अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशी का ध्यान रख रहे हैं, अपने आप को खुश रखना है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना है और ज़्यादा पैसा कमाना है, आगे बढ़ना है, नाम कमाना है, ये अभी इसमें लगे हुए हैं। इसलिए भी थर्ड पार्टी की तरफ ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान उनके लायक है भी नहीं और इसके साथ जुड़कर बहुत नुकसान इन्होंने उठाया भी है, तो अब ये सब नहीं चाहते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ को चेंज करने में ये लगे हुए हैं और खुद पर फोकस कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस, तो फिलहाल तो यही सब चल रहा है इन दोनों के बीच। और यहाँ पर रिश्ते में समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और थर्ड पार्टी यहाँ पर परेशान दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर वही है कि आपको अपनी लाइफ में व्यस्त रहना है, इन लोगों का जो होगा होता रहे, आपको इनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को आगे ले जाना है, आगे बढ़ना है, नाम कमाना है। जो आपके पर्सन का चल रहा है बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए आपका भी। खुद पर फोकस करना है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।